1980s में साइंस की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक था ओजोन लेयर होल और डिप्लीशन। जहां भी देखो लोग इसी पे चर्चा करते, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वर्ल्ड लीडर का कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ तक कि स्कूल में भी इसी टॉपिक पे डिबेट और डिस्कशन होता था। अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कहीं पे इसका चर्चा होता होगा। अगर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहाँ पे तो इम्पॉसिबल है इसका चर्चा होना। तो इस वीडियो में ओजोन होल के बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। 1980s के आसपास ओजोन लेयर में बहुत ही तेजी से होल हो रहा था। अगर वैसे ही चलते रहता तो साइंटिस्टों का मानना था कि 2050 तक पूरा अर्थ का इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और उस टाइम स्किन कैंसर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि ओजोन लेयर अर्थ के लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन से निकलने वाला हम लोगों के लिए सबसे डेंजरस लाइट होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूवी लाइट, और उस मीडियम फ्रीक्वेंसी यूवी लाइट का 97 से लेकर 99% तक ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उस टाइम हम लोग द्वारा यूज केमिकल की वजह से ओजोन लेयर में होल होना स्टार्ट हो गया था। और केमिकल की बात करें तो ओजोन लेयर के लिए सबसे डेंजरस केमिकल है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेनली एरोसोल स्प्रे, फ्रिज, AC और फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। तो इस खतरा से निपटने के लिए एक ग्लोबल लेवल का मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उस सारे केमिकल पर रोक लगाने की बात हुआ जिससे ओजोन लेयर को खतरा था। उस टाइम लगभग सारे देश ने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ट्रीटी पे साइन किया था और सारे देश ने मिलकर इस पे काम भी किया, जिसके कारण ग्लोबल लेवल का शायद ये पहला ट्रीटी है जो सक्सेसफुल भी हुआ है। CFCS और बहुत सारे ODS को कम करने के लिए गवर्नमेंट इसका अल्टरनेटिव यूज करने लगा था, जिसके कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे हील अप होना स्टार्ट हुआ था। अभी कुछ साल पहले ही 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट लाया गया, किगाली अमेंडमेंट। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को आने वाला 30 सालों में 80% कम यूज करने की बात किया गया। जैसा कि आपको बताया कि 1980 के आसपास ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFCS का यूज कम होने लगा, तो उस टाइम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होने लगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि HFCS डायरेक्टली ओजोन लेयर को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एनवायरनमेंट में हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही जा रहा है। तो किगाली अमेंडमेंट में इसी को कम यूज करने का बात किया गया। कि आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि एक ओजोन होल है और धीरे धीरे हील अप हो रहा है, बट रियलिटी ये है कि हर एक साल सितंबर से नवंबर के बीच में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बनता है और पूरे साल या कुछ दिनों में फिर वो ठीक हो जाता है। कभी आप सोचे हैं कि पोल्यूशन तो इधर इक्वेटर के आसपास ही होता है, लेकिन ओजोन में होल सिर्फ पोल के एरिया में ही क्यों होता है? वहां पे तो ना के बराबर इंसान रहता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो मेनली अगर पोल की बात करें तो मैक्सिमम साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका रीजन में देखने को क्यों मिलता है, नॉर्थ पोल में क्यों नहीं मिलता है? मैक्सिमम साउथ पोल में होने का मतलब है कि अंटार्कटिका आर्कटिक से ज्यादा ठंडा है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो समर में नॉर्थ पोल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं साउथ पोल का -28.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में नॉर्थ पोल का टेम्परेचर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस और वहीं साउथ पोल का -60 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए साउथ पोल पे ज्यादा ओजोन होल देखने को मिलता है। तो अब सिर्फ पोल की बात करें तो पोल पर दिखने का 2 रीजन है। पहला है पोलर वोर्टेक्स, ये बहुत बड़ा पोलर रीजन में रोटेटिंग कोल्ड एयर कहा जाता है। अगर आपको इसको पूरा डीपली जानना है तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाके वो देख लीजिए। पोल पे होल होने का दूसरा रीजन है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये क्लाउड सिर्फ पोलर रीजन में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास ही बनता है, जो कि बहुत ही डेंजरस क्लाउड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन चलते रहता है और इसी केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल निकलता है, जो कि ओजोन लेयर को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। अभी फिलहाल ही 2020 में 40 साल का सबसे बड़ा ओजोन होल क्रिएट हुआ था और धीरे धीरे खुद वो हील अप भी हो गया। आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे होल क्रिएट होता है और खुद अपने आप हील अप हो जाता है। ये सारा वीडियो नासा के इस वेबसाइट पे मिलता है, आप वहाँ जाके हर एक महीना हर एक साल का वीडियो देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सारे धरतीवासियों के लिए। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हम सीख सकते हैं कैसे एक साथ मिलकर हम कोई भी चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो हमें बहुत जल्दी ही क्लाइमेट चेंज को भी ठीक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।